जी जान, पेट में चूहे भूख के मारे मर रहे हैं। एक 40-50 पराठे और एक आधा किलो अचार मिल जाए तो यारों का नाश्ता हो जाए। Sit down. Thank you, sir. Bad news, officers. बड़े अफसोस की बात है कि हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर अजीज कश्मीरी का प्लेन क्रैश हो गया। ब्लैक बॉक्स एनालिसिस से पता चला है कि उस वक्त प्लेन में कोई और शख्स भी था जिसने अजीज कश्मीरी को खत्म करके तमाम डॉक्यूमेंट्स हासिल किए और वहां से गायब हो गया। हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है कि हम और चौकन्ने और अलर्ट होकर काम करें और ऐसे लोगों का पर्दाफाश करें जो इस साजिश में शामिल हैं। Hey you, तस्वीर कैसे ली? ले ली, प्रेस फोटोग्राफर हूँ, छाप भी दूंगा। चल छाप दे। क्या ले तू भाई? ठीक है। कैसा रहा सफर? ऑटोग्राफ प्लीज। लाइए। मैं आपकी दीवानी हूँ। I mean I'm your fan। मैंने आपके सारे नॉवेल्स पढ़े हैं। थ्रिलर और सस्पेंस में आपका हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता। ऐसे अनोखे अनोखे आइडियाज आपके दिमाग में आते कैसे हैं? ट्रेड सीक्रेट। ओके, थैंक यू। Excuse me, मेरा ऑटोग्राफ नहीं लेंगी? नो। नो? कैसी रही तुम्हारी कॉन्फ्रेंस? कॉन्फ्रेंस? तू लेखक सम्मेलन में तो गया था ना? अरे हाँ माँ, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। चच्ची जान, पेट में चूहे भूख के मारे मर रहे हैं। एक 40-50 पराठे और एक आधा किलो अचार मिल जाए तो यारों का नाश्ता हो जाए। बस यार मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। अरे इसकी डाइटिंग को तो नजर क्यों लगा रहा है? बैठे बैठे मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। आजा आजा। आलो आलो।
पेंशन लाया हूँ साहब। कौन है बेटे? मैं हूँ माँ जी। नमस्ते। सरकारी श्रद्धांजलि आई है आपके लिए। इतना सही करा। मैं जाऊँ? ले। क्यों लेती हो ये खैरात माँ? ये खैरात नहीं, सम्मान है बेटे, सम्मान। सम्मान से पेट नहीं भरता बाबा। माना कि आज हमें रुपयों की जरूरत नहीं, लेकिन उन शहीदों के परिवार जहां कमाने वाला कोई नहीं, जिनकी जरूरतें इन रुपयों से कहीं ज्यादा हो, वो क्या करते होंगे? कभी सोचा हमारी सरकार ने उनके बारे में? इसीलिए तो यहां का नौजवान इस देश से कोई उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि यहां के स्वर्ण पदक भी कांसे के बने होते हैं। बेटे, वो लोग जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी, उनका यह मकसद कभी नहीं था कि उन्हें सोने चांदी के तमगों से नवाजा जाए, या जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को इतना पेंशन मिले कि उनका गुजारा हो सके। नहीं, उन देश प्रेमियों ने अपने प्राणों की आहुति सिर्फ इसलिए दी ताकि उनकी मातृभूमि, उनकी आने वाली नस्ल आजाद हवा में सांस ले सके। क्योंकि उन्होंने यह जुल्म देखा था, जब सांस लेने के लिए अंग्रेजों की इजाजत लेनी पड़ती थी। वो दहशत देखी थी जब अंग्रेजों के जूतों की दमक से मां के बच्चे गिर जाया करते थे। ऐसे डर और खौफ के माहौल में उभरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनकलाब की मशाल अपने हाथों में उठाकर उन्होंने देश के नौजवानों को ललकारा। इनकलाब! 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 आजादी नारों से नहीं, हथियारों से मिलती है। वो लोग जिनमें मातृभूमि के नाम पर सर कटाने का जज्बा है, वो जियाले जिन्हें धरती की मांग में लहू की सुर्खी लगाने का जज्बा है, वो मेरे साथ आए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी! नेताजी! नेताजी, बोलो जवान। अगर खून से आजादी मिल सकती है तो हम दोनों के शरीर से खून का एक एक कतरा ले लीजिए आप। अगर कुर्बानी देकर आजादी मिल सकती है तो ये सर हाजिर है। मगर हमारे देश को आजाद करवा दीजिए नेताजी, हमारे देश को आजाद करवा दीजिए। शाबाश। वो देश जिसके पास तुम्हारे जैसे सपूत हों, वो देश कभी गुलाम नहीं रह सकता, कभी नहीं। ये शहीद तो बीज की तरह जमीन में दफन हो गए। अब इनकी शाखों को चाहिए कि इतना फलें फूलें कि ना कोई साए के लिए तरसे और ना ही फल के लिए। अरे आदमी है कि चमगादड़ हवा में अटक गया। ए मिस्टर जी देखिए, मेरी कार खराब हो गई है और मुझे कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही है। मेरा एयरपोर्ट पहुंचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकूंगी। आप प्लीज़ मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ देंगे, प्लीज़ प्लीज़। हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं भी आप ही को देख रहा हूँ। देखिए मत, चलिए, मुझे एयरपोर्ट जाना है, जल्दी। एयरपोर्ट क्या, मैं आपको अमेरिका तक छोड़ देता हूँ। हाँ? अजय साहब, आप जिसके ख्वाब देखा करते थे, आज आप उसी के साथ हैं। इस रफ्तार से चलेंगे तो मेरी प्लेन जरूर मिस हो जाएगी। अरे रे रे, क्या कर रहे हैं आप? आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए ना, देखिए, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी है, वो भी जिंदा, मरने के बाद नहीं। प्लीज प्लीज। अजी, मरे आपके दुश्मन। ये बंदा तो आप पे उसी दिन मर मिटा था जिस दिन आप मिस फेमिना, आई मीन मिस इंडिया चुनी गई थी। उस दिन आपको देखकर मेरे दिल ने कहा, अजय मल्होत्रा, तुझे तेरे नॉवल की नई हीरोइन मिल गई। अब क्या करें? नो प्रॉब्लम, आप मुझे कस के पकड़ लें। अच्छा, क्यों? अमेरिका पहुंचना है कि नहीं? हाँ।
first contestant is Miss India. Now time is going to stand still. Let me present the 3 finalists of this mega event. Miss Greece. अजय बेटे पकोड़े और चाहिए तैयार हो गए हैं आकर ले जा Second finalist is Miss India. अरे माँ जल्दी चल, तुझे तेरी बहू मिल गई। चल 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 बैठ बैठती हूँ लेकिन सामने देख सामने। प्रिया, when there is so much of starvation, जब हिंदुस्तान में इतनी भूखमरी और गरीबी है, तो फिर भी हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? जिस सोने के पीछे आज सारी दुनिया अंधी होकर भाग रही है, उस सोने की असलियत से हम हिंदुस्तानी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, क्योंकि हमारे लिए सोना है हमारे खेतों में लहलहाती फसलें, अपने बच्चे के लिए एक माँ की छाती में उमड़ती ममता, भाई के कलाई के लिए एक बहन के राखी का प्यार, एक पत्नी के लिए उसकी मांग में दमकता सिंदूर। प्यार, मोहब्बत और रिश्तों का ये सोना कभी धोखा नहीं दे सकता। इसलिए भारत सोने की चिड़िया था, है और हमेशा रहेगा। शुक्रिया। And the crown goes to Miss India, Priya. मिर्ची Excuse me. Thank you very much. Thank you very, very much. Ouch. Ouch. Excuse me, please. Hi. Congratulations. मैं वो उस दिन हाय प्रिया। हाय। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छा लग रहा है घर वापस आके। थैंक यू। अच्छा अगर स्वयंवर रचा जाए और वरमाला हो तुम्हारे नाजुक नाजुक हाथों में, तो किसके गले में डालोगी? इसके गले में। इसके। ये कौन है? ये जादू है। बंगाल रा? नहीं, कमाल दा है। क्या लिखता है? मेजर चावला अमेरिका में पाकिस्तानी फौज के स्पाई शेरवानी से मिले। शेरवानी ने उन तमाम लोगों के डिटेल्स और नाम मेजर चावला को दिए जो भारत में टेररिज्म फैलाते हैं। इसके पहले कि मेजर चावला भारत। क्या कह रही तू? सर, हमारे ऑफिसर्स के मर्डर का प्रूफ मिल गया है। What? हाँ, इस षड्यंत्र में पढ़िए किस तरह अफसर चावले का मर्डर न्यूयॉर्क में किया गया था। Who is the writer? सर अजय मल्होत्रा सर। Bring him for interrogation. माँ मैं जा रहा हूँ। रुक बेटे रुक, दही मुंह को लगा के जा। तू घर में बैठकर क्या नॉवेल नहीं लिख सकता? अरे माँ, नई नई कहानियाँ लिखने के लिए नई नई जगहों पे जाना पड़ता है, वरना कहानियाँ बेरंगी हो जाती हैं। तू अपनी जिंदगी में रंग कब भरेगा? उसी प्रोग्राम के लिए तो जनाब जा रहे हैं। क्या मतलब? चाची जान, आपकी होने वाली बहू श्रीनगर में शूटिंग कर रही है और ये जनाब उसी से मिलने वहाँ जा रहे हैं। अच्छा। कान तो छोड़ना। नहीं, तभी जाने दूंगी जब तू वादा करेगा कि तू प्रिया को सीधा मेरे पास ले आएगा। हाँ माँ, कान छोड़ कान छोड़। और अगर ये भूल गया तो तू अपने होने वाली भाभी को सीधा मेरे पास ले आना। अरे लेकिन चाची जान, मैं तो इसके साथ सिर्फ दिल्ली तक जा रहा हूँ। वहाँ से हिंदू पाए जाएंगे श्रीनगर और मुसलमान पाए जाएंगे पंजाब।